श्री ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिघंटाण, नमो सिद्धाणं, नमो आयियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोई सब साहूर, नमः समय साराय स्वानोत्या चकासते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरचिने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उच्च गोत्र संस्कार सप्ताह चल रहा है 3 से 9 फरवरी। इसमें आज हम धैर्य की चर्चा करेंगे। पहले जो हमने एक बहुत बड़ा चार्ट बनाया था उससे का एक पॉइंट है धैर्य। धैर्य समय साध्य गुण है। मैं पिछले कई दिनों में कह चुका हूँ, समय साध्य गुण है। इसलिए यहाँ पर लिखा है जल्दी सुधरने का भाव दोष है, जल्दबाजी दोष है। सुधरना बुरा नहीं है, सुधरना बुरा नहीं है, जल्दबाजी बुरी है। जैसे हमने कल कहा कि कोई रूठना नहीं, प्रतिज्ञा करो, कोई मनाना मत, प्रतिज्ञा करो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे क्या होगा, समय साध्य है। रूठना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो योग्यता है। और वो जल्दी सुधरने का भाव मिटेगा अधिकांश। फिर से समझ लो, जल्दी सुधरने की कोशिश मत करो, समय से सुधरने की कोशिश करो। जल्दी सुधरने वाले टेंशन में आ जाती हैं, जल्दी सुधरने वाले आकुलता करती हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। हलवा जल्दी बना सकती है, हलवा क्यों बना सकती है, जल्दी जल्दी में जला सकती हो, बना थोड़ी सकते हो। जल्दी पेंटिंग बनाओ, अरे जल्दी की पेंटिंग कैसी है, पेंटिंग में तो समय चाहिए। मतलब कोई भी काम है धैर्य समय साथ। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, हमारी कोई भी बात सुन करके ही दुख पैदा हो गया, मैंने आकुलता हो गया। हम तो समाधान दे रहे थे, उल्टा दुख हो गया। हमने किसी के दोस्त मत दो, हमें दिख रहे और मर गए, दिख रहे। अरे तो दिख रहे वो तो हमें पता है। नहीं देखना ये श्रद्धा है, और नहीं दिखना यथाख्याचारित्र। समझ गए क्या कह रहे हैं? दोष नहीं देखना ये अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है। और दोष नहीं दिखेंगे तो यथाख्याचारित हो जाएगा। मैंने हम वस्तु स्वरूप से सोचना सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल करा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल, मुझे पता है सब परेशान हैं। भाई समय साथ दे, धैर्य से काम हुआ। धैर्य भी तुम बाजार से नहीं ले आओगे। अक्सर लोग कहते धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। मैं कभी नहीं कहता धैर्य रखो, मैं कहता हूँ सम्यक ज्ञान का विचार करो, तत्व निर्णय का विचार करो, धैर्य आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अनेक कान के बिना धैर्य नहीं आ सकता। वस्तु स्वरूप का विचार करे बिना धैर्य 3 काल में नहीं आएगा।
इसलिए जल्दी सुधरने और सुधारने की कोशिश मत करो। झगड़े की जड़ है जल्दी सुधारना। गलती देखते से ओ माय गॉड, झगड़े क्यों हो जाते हैं? अरे गलती का स्वरूप तो समझो, गलती करने वाले का भी स्वरूप समझो। उसकी उम्र क्या है, योग्यता कितनी है, समझ कितनी है, पढ़ा लिखा कितना है, जैन है अजैन है, सबको एक जैसे ठोक दोगे। कहते एक ही लाठी से सारी भैंसें मत हाँको, कहावत है, सारी भैंस एक लाठी से मत हाँको। इतने जीव बैठे हैं, सबकी योग्यता अलग अलग है, सबके गुणस्थान अलग अलग है। नहीं कोई नहीं खेलेगा, अरे कैसे भी खेलेगा, जी कहो कैसे खेलेगा, सब खेलेंगे, कैसे खेलेंगे जी समझा। अब जी सोचने की समय चाहिए, टोकना चल रहे इधर मत खेलो, अरे रुक तो जाओ, उम्र क्या है, कौन है, कौन सा गुणस्थान है, कितनी बातों का विचार करोगे जब समझा पाओगे। आपको पता है सबसे ज़्यादा बुरी लगती है मम्मी, और बहू को सबसे बुरी लगती है सास, क्योंकि वे दोनों ही नहीं समझ पाते कि इनकी योग्यता कितनी है, कब टोके, कैसे टोके, कितना टोके। तुमने एक बहुत आम बात है, संकलेश करना, टोकना, चिल्लाना बहुत आसान है। जैसे बच्चा या ऊधम मचा रहा है, ए चुप बैठ, ए चुप बैठ, ए चुप बैठ। अब चुप कैसे बैठ, उससे देखा बेटा ले इससे खेलो, इससे खेल बेटा, उससे खेलने लगे। बहुत परेशान होती है माताएं, बहुत परेशान होती है बच्चे को, ए सुन, अब चुप हो गया तो खुट करने लगा, तो खुट करने लगा, ए खुट मत कर, तो बर्तन पे जाने लगा, ए बर्तन नहीं बजा, उधर चला जा, तो चप्पल फेंकने लगा। बड़ा मजेदार लड़का है, ये शांति से नहीं बैठता। हम क्या शांति से नहीं बैठा, तो शांति से खेलना सिखा नहीं रहे। अब गणित समझ आया, तो महीनों सालों परेशान होते हो, परेशान मत हो, बच्चे को क्या कर सकता है इस समय ये बता दो, समझ गए। इसलिए कभी भी किसी को गलती पर मना मत करो कि मत करो, कैसे करना है ये बता, सुधार करो, सुधरो, अभी तक नहीं सुधरे, सुधरो, चिल्लाने कोई फायदा नहीं, गधा हो तुम, चिल्ला रहे सुधरो, क्या सुधरे हो, सुधार ऐसे, घी ऐसे देंगे, सब्जी ऐसे देंगे, देखो चक्कू यहाँ रख लो, जब हम प्लेट रख दी अब इसमें रख लेंगे, भैया कपड़ा इसमें रख ले। हमने भोजनशाला का निरीक्षण करते पहले से कि अब सब्जी धो के भी ले आती, मान ली जमीन में पड़ी लौकी बनाए जा रहे, अब सब्जी जब जमीन पे रहती, धोने का क्या मतलब निकला उसका, तो हमने कहा कोई बात नहीं, उनसे कुछ नहीं कहा, भैया एक बड़ी बरात ला, एक डलिया ला, ऐसे धुलाएगी, ऐसे रखी जाएगी, बस खत्म, काम शुरू हो गया। गुस्सा निकालने से तुम दादा थोड़ी बन जाओ, ध्यान रखना, गुस्सा निकालने वाला बेवकूफ हो जाए। आवाज बहुत तेज कर रखी है, समझ आ रहा है कुछ? गुस्सा निकालने की कोशिश मत करो, इससे तुम दादा नहीं बन जाओगे, बड़े नहीं हो जाओगे, समझदार नहीं कहलाओगे। उपाय बताओ बेटा, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, उसे ही बड़ा अच्छा लगा, प्रेम से कहती है बस। मैं 99% प्रॉब्लम समझता हूँ इस बात को कि लोग विधि नहीं बताते और चिल्लाते, तुम सुधरते नहीं हो, तुम गुस्सा करते रहते हो और तुम खेलते रहते हो, तुम भला करते। अरे चिल्लाने से क्या होगा, विधि बताओ उसको, समझ में आ गई बात। तो ऐसे यहाँ पे जल्दी सुधरने की कोशिश मत करो, हमारे प्रवचन सुन के जल्दी समझने की कोशिश करो। अब जल्दी समझने में समय लगेगा, जल्दी समझने मैंने पहला उपयोग समझने में लगाओ, जल्दी का मतलब उपयोग समझने में लगाओ। और एक पॉइंट लिखा था वहाँ, बिना समझे समझाएंगे नहीं, भी नहीं समझे समझा रहे। बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं इसके, इसलिए आज मैंने अनेकान लिख दिया, ये अनेकान, इतने पॉइंट लिख लो, सभी लिख लो, कोई की गलती को इनमें खतो नहीं करो, पहले खतो नहीं करो, देर रह जाएगा। भगवान ने कहा है एक भी पर्याय में दोष नहीं है, भगवान की आज्ञा मानो, योग्यता का विचार करो, सदा निर्दोष देखो, पहला कदम।
योग्यता की कमी को जीव की कमी कहना मिथ्यात्व है। योग्यता की कमी क्षणिक होने से जीव की कमी नहीं है। क्यों? कभी कोई ने शिकायत की है? छोटा जन्मा हुआ बच्चा और रोता है, बहुत बेकार है, कितना दुर्गुण है इसमें, रोता है, रोना दुर्गुण है उसका। क्यों? छोटे बच्चे का, शिशु का रोना दुर्गुण है। तो कोई नहीं कहता, क्यों? उसकी योग्यता ही है, वो बोलना नहीं जानता, रोना ही उसकी भाषा है। समझदारों ने कहा है बच्चा रोता नहीं है, कहता है। क्या कह रहे? बच्चा रोता नहीं है, कहता है। क्या कहता है? अब माँ समझ जाती है उसको भूख लग रही है, माँ समझ जाती है प्यास लग आई, माँ समझती है इसको लेटरिन जाना है, माँ जानती है इसकी हंसरी डर गई, माँ समझ जाती। देखो सोते सोते बच्चा रोने लगा, सोते सोते नींद में रोने लगा, माँ समझ गई बच्चे ने खाट खाया, खटमल ने काट खाया, माँ समझ गई। समझ गए? रोना भाषा है, रोना दोष नहीं है। यहाँ की भाषा में समझ लो, कमी बहुत अच्छी चीज है। मैंने लिखे पॉइंट, कमी दूर करने के चक्कर में विज्ञान का जन्म हुआ है। कमी देख करके दूर करो, कमी देख करके घृणा नहीं, कमी देख करके दूर करो। मिक्सी कैसे आ गई भैया? कब तक कूटें, कब तक पीटें, बड़ा कठिन काम है। मिक्सी आ गई। कब तक आटा पीसे, बड़ा मुश्किल है, आटा की चक्की बन गई। इतना बड़ा मंदिर झाड़ा कैसे? वाइपर आ गया। विधि कहाँ में से आई है? कमी दूर करने के भाव में से। सुन लो ध्यान से, दूसरों की कमी दूर करने वाले गुरु बन जाते हैं और स्वयं की कमी दूर करने वाले परम गुरु बन जाते हैं। क्या कह गई? दूसरों की कमी मात्र दूर करने वाले गुरु ही रह जाते हैं। दूसरों की कमी दूर करना गुरुता है, गुरुता है वो। लेकिन बड़ा धैर्य का काम है वो, बहुत पॉइंट विचार करो उसका। भगवान ने कहा है कमी बुरी बात नहीं है, अचंबा नहीं है। कमियों के क्या अचंबा है? पहले गुणस्थान में कौन सी कमी नहीं होती? पहले गुणस्थान में कौन सी कमी नहीं होती? पहले गुणस्थान वाले को केवल ध्रुव दिखाने लायक है, भगवान आत्मा दिखाने लायक है, अकर्ता दिखाने लायक है, क्या है बताने लायक है बस। उसकी कमियों में टोकने लायक नहीं। तुम उस मंदिर क्यों जाती हो? अरे उस मंदिर नहीं जाए तो इस मंदिर में भी कुछ नहीं कर पाएगा। कहाँ हो जाएगा इस मंदिर और उस मंदिर में? मैंने इतने खतरनाक लोग हैं, उस मंदिर में क्यों जाते हो? क्यों, क्या हो गया? वो अपने ग्रुप का नहीं है। समझ गए? बहुत बढ़िया, अपने ग्रुप का नहीं है तो उस मंदिर में गरीब मिथ्यात्व हो गया। ये है गरीब मिथ्यात्व। अपने ग्रुप और तुम्हारे ग्रुप की बात नहीं है, उसे केवल ध्रुव का स्वरूप समझा, उसे केवल सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाओ। किसी बात के लिए मत टोको। कोई पूछे तो योग्य सलाह दे दो, नहीं पूछे तो सामान्य उपदेश दे। सामान्य, समझ गए? जैसे हम एक हैं, तम्बाकू खाते हो, अब भरी से हम तम्बाकू करें तो दुखी हो। सामान्य बताती है बस छिट्टी, अब वो पूछे तो हाँ बेटा ऐसे छोड़ दो, बस ऐसे बच जाओगे, ऐसे कह दो। व्यक्तिगत परेशान नहीं करो। व्यक्तिगत भाषा कभी नहीं बोला। भगवान की देव ध्वनि में व्यक्तिगत उपदेश नहीं आता। देव ध्वनि में व्यक्तिगत उपदेश नहीं आता। अब हम ही नहीं कि क्यों केवल ज्ञान में सब झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? तो फिर केवल भगवान तो ऐसे करते हुए ये बहुत भ्रष्ट है, ये बहुत पापी है, ये शिकार करके चले जा रही, ये बेसजीवन करके आए, ऐसे करेंगे। सोचो कैसे कहते होंगे तुम भगवान,
कैसे ध्रुव दृष्टि देख के कहते होंगे तुम भगवान हो, ज्ञायक हो, अकर्ता हो। ये दोष तुमने इसलिए हुए हैं क्योंकि तुम उसको नहीं जानते। तुम अपना घर का पता नहीं जानते, इसलिए दूसरे घरों में भटक रहे हो। तो दूसरे भटकने की आलोचना नहीं कर रहे, तुम पर घर में क्यों भटक रहे हो? जेरा तुम्हारा घर, जेरा। आत्मा में रमने वालों को वेश्यावृत्ति से छोड़ो, 5 इंद्रिय के कोई विषय हो, भोग और पाप होगा ही नहीं। आत्मा को जानने वाले को इधर आओ, जेरा आत्मा। समझ गए क्या कह रहे देवी ध्वनि? किसी के दोष मत कहो, दोष है ही नहीं है, क्या कहें? पहला पॉइंट क्या है? योग्यता सदा निर्दोष होती है। पहली बात है, चाहे किसी की हो दुनिया में, एक भी पर्याय में दोष नहीं है। नहीं, पहला सिद्धांत है दोष नहीं है। उपदेश शैली में दोष कही जाती है। अभी उपदेश शैली से हम कई बार पढ़ा चुके हैं आपको। उपदेश शैली में दोष प्रयोजन से क्षणिक कहा जाता है, उपचरित कहा जाता है। उपचरित और क्षणिक, उपचरित और क्षणिक। भजन दे रहा हूं, उपचरित और क्षणिक। थोड़ी देर के लिए कहा जाता, तुमने तो परमानेंट मान लिया। उपचार से कहा था, वो तो उपचार से कहा, तुमने तो उसे परमानेंट मान लिया, तो अब ये मिथ्यात्व हो गया। ध्यान रखना, विश्व में कोई भी दोष ध्रुव नहीं है, क्षणिक है। और उस क्षणिक दोष को सुन करके बिल्कुल हल्के रहो। अभी किसी व्यक्ति से झाड़ू लगा, हमें पक्का पता है वो गलत लगाए, तो अचंभा का है उसमें, लगाई नहीं उसने कभी। ठीक है, गुरु जी कह रहे, पंडित जी कह रहे थे लगा देगा, बेचारा लगा तो देगा, लेकिन उसने लगाई नहीं कभी। तो अब उसे चिल्लाने लगो, लड़ने लगो, तो मुझे कहे पंडित जी खराब, मुझे कहेगा क्यों भाई? जब उसने नहीं लगाई तो गलती तो होएगी। इन्होंने कभी रसोई नहीं बनाई तो वो तो गलती होएगी। अब चिल्ला चोट और लड़ाई झगड़े से महाभारत होगी। महाभारत मत करो, सुना? मैं आज सुबह एक सोच रहा था, जो अजीब बुद्धगा शरीर, जो शरीर खुद ही अशुद्ध है, वह शुद्ध खवाब इसका मिल जाए, उल्टा मत लेना। अरे उस आत्मा को अशुद्ध ग्रहण मत कराओ, जो प्रति समय ज्ञान का ग्रहण कर रहा है, जानने का ग्रहण कर रहा है, वेद विज्ञान का ग्रहण कर रहा है, समझ का ग्रहण कर रहा है, उसे कसाय संयुक्त तो माल मत खिलाओ, उसे रागदेश मत खिलाओ। भोजन तो तुम कर ही लोगे, उसे कसाय खिला रहे हो। तो जो आत्मा ग्रहण करता है माने अपन है, जो वो खाता उसे तो खिला रहे अशुद्ध, वही से खिला रहे अशुद्ध। बहुत शांति से कह रहा हूँ, उल्टा मत लेना, शिष्टाचार नहीं पूछ रहा हूँ। ये शरीर, इस शरीर में शुद्धता नाम की चीज है, इस शरीर में किंचित नहीं है शुद्धता। शुद्ध किंचित नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल किंचित शुद्ध ना भी आया तो अब शुद्ध नहीं हूँ। ऊपर अमल मल भरे है, भीतर से छोड़ो, ऊपर ही धरा है। स्वभाव तो असुचि का ही। हाँ बिल्कुल। अब और छोड़ो, और जो भोजन तुम शुद्ध कह रहे, ये भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं। हर व्यक्ति शुद्ध ही भोजन करता है, लेकिन हमसे तो कम वो करता है तो हम घृणा करने लगे। जी घृणा नहीं, जी अशुद्ध भोजन हो गया। तुम्हारा शुद्ध भोजन भी घृणा के साथ खाया गया, बनाया गया, खिलाया गया, जी अशुद्ध है। और ये अशुद्धता आत्मा में जाती है, शरीर में तो वो ही जाता है जो खिला दोगे इसे। कुछ कहा है मैंने, भजन समझ में आया, कुछ कहाँ भजन दे रहा हूँ। क्लेश नहीं कर। एक भगवान दूसरे भगवान से घृणा करता है तो वो घृणा आत्मा में जाती है। और रोटी खिलाना, उल्टा सीधा खिलाना, कम खिलाना, ज़्यादा खिलाना, ये तो उदय प्रमाण है। ये तुम ज़्यादा कम नहीं कर पाओगे। विवेक की जगह विवेक रखो, चढ़ना नहीं हो। हम तो भेद विज्ञान में इतनी क्षमता रखो। आत्मा प्रति समय आनंद का रसपान करे। क्या बोला? आत्मा प्रति समय आनंद का भोजन करे। ये तो करो भैया। जो शुद्ध आत्मा है तो शुद्ध खिलाओ उसे। समता का रसपान करो, आनंद का रसपान करो, वेद विज्ञान का रसपान करो, क्लेश नहीं करो। समझ गए? तो धैर्य कैसे आएगा? याद रखना हो, जल्दी सोचने की कोशिश नहीं करना। योग्यता सदा निर्दोष होती, उपदेश शैली। अब मिटाने का उपाय क्या है? ये सोचो, मिटाने का उपाय क्या है? लिखना इसके ऊपर, तुम ही लिखना। मिटाने का उपाय केवल ध्रुव की दृष्टि और ध्रुव की स्थिरता है, बस। और तीसरा उपाय कहो तो तत्समय की योग्यता।
डांटना उपाय नहीं है, चिल्लाना उपाय नहीं है, रोना उपाय नहीं है, निंदा उपाय नहीं है, गिलानी करते रहना उपाय नहीं है, ऐसे ऐसे करते रहना उपाय नहीं है, हैरान परेशान होते रहना उपाय ही नहीं है। क्या कहा है? जल्दी सुधरने का वहाँ खुद ही दोष है। सब लोग सुन लो अच्छी तरह, बहुत निराकुलता से रहो। मुझे पता है हर एक को लग रहा है कब जल्दी सम्यक्त हो जाए, कब जल्दी से स्थिरता हो जाए, और कब जल्दी से दोष मिट जाए, और गुरु जी को बार बार ना कहना पड़े हमें, और पंडित जी की एक ही बार में मान लो, एक ही बार में मान लो। अरे मान लो, क्या मान लो? ये समय से मिटेंगे। हमारा एक ही उपदेश है, समय से मान लो। क्या एक बार में मान लो? कौन सी? कि दोष समय से जाएंगे। बिल्कुल एक दृष्टांत दे रहा हूँ, याद रख लेना चाहो तो। जल्दी किसी के दोष मिटाने की कल्पना करना और भावुक कर देना कि जल्दी मिटाओ जल्दी मिटाओ, ये आकुलता का कारण। और आकुलता अशुद्ध खान पान है आत्मा का। धर्म निराकुलता का नाम है। प्रत्येक पर्याय की योग्यता जानकर निराकुल रहने का नाम सम्यक दशा। प्रत्येक पर्याय की योग्यता का विचार करके शांत रहने का नाम धर्म है, निराकुलता का नाम धर्म है। पकड़ो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से। अब निराकुल तो रहे तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, जल्द आपको जिंदगी भर याद रखने जैसा दृष्टांत बढ़िया। एक माँ अपने बच्चे से रोज कह रही जल्दी कर, मुझे जल्दी ला, मुझे जल्दी ला, मुझे जल्दी ला। अब क्या करे बताओ? एक बच्चा मुझे जल्दी कैसे ले आए? 2 दिन का बच्चा है। माँ बहुत बड़ी है, समझदार है, उसकी आगे एक बार में मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अब 5 साल का बच्चा ले लो, 2 साल का 2 दिन का शिशु छोड़ दे। 5 साल का बच्चा क्या करे? जल्दी लाने के लिए मूछे क्या करे? जैसे मूछे लाना अपने हाथ में नहीं है, ऐसे दोष मिटाना अपने हाथ में नहीं। अब बहुत बड़ी बात कह दी, चाहो तो आनंद करो। मन वचन काय हमारे हाथ में नहीं। ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, ऐसा उदय क्यों आ रहा है, ऐसा मोह क्यों हो रहा है? अरे हंसा, बस हो गया समाधान। हंसा, देखो ये मोह। पंडित साहब ने लिखा है रे मोह अपने क्या अपने ठाट तो दिखाता है किसे। हंसा। अब ये है निराकुलता। अब निराकुलता दोष नहीं मिटे, दोष के पीछे पड़ गया तो नहीं मिटेंगे। दोष कभी ना मिटे, नो टेंशन। दोष के पीछे पड़ना दोष है। क्या कहे? अपने हो जाए दूसरे को। कल ही कह दिया था, कल वो परसों में कल ही कह दिया था, 100 पर के 200 में निर्विचिकित्सा। जल्दी मिटाने की कोशिश मत करो, टाइम से मिटेंगे मिटेंगे मिटेंगे। जल्दी मिटाने से तो देर से मिटेंगे, जल्दबाजी नहीं। बहुत आकुलित है, जरा पढ़ लिख लेते ना, बहुत आकुलित हो जाती। जल्दी दोष मिट जाए। अरे जल्दी कैसे मिट जाए? अब धैर्य, समय लगेगा। भाई साहब समझ क्यों नहीं रहे? फिर तुम हमसे पूछने लगे हम क्यों नहीं समझ पा रहे। हर एक का प्रश्न है हम समझ क्यों नहीं रहे। अरे समझ की योग्यता है भाई। तुम तो एक ही काम करो, दोस्तों को देख के खुश रहो, छिपाओ मत बस। मोक्ष ना हो तो हमसे ले लेना। क्या कहे? दोस्त खूब अंधी। मोह तुमने थोड़ी किया, राग द्वेष तुमने थोड़ी किया है, वो तो हो ही रहा है ना। हो रहा तो हो रहा है, जान के मजे करो, छिपाना मत। आतंकवादी की रिपोर्ट देते रहना बस, निबड़ गए ना। मोक्ष हो तो हमसे ले लेंगे, और इससे सरल क्या होगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत टेंशन में है साहब। जल्दी दोस्त मिट जाए, जल्दी स्वरूप स्थिरता हो जाए। स्वरूप स्थिरता के लिए नहीं बैठो, स्थिरता पूरा बैठो। कुछ कहे क्या कहे? स्वरूप स्थिरता के लिए मत बैठो सामायिक में, स्थिर होकर बैठो। स्थिर होकर बैठो माने मैं ध्रुव ही तू। पहले नक्की कर लो, पर्याय चाहे जैसी झलक जाए, गे चाहे जैसे झलक जाए, विकल्प चाहे जैसे झलक जाए, अपने झलक जाए, दूसरे झलक जाए। हैरान होना माने गिलानी। ये भगवान कैसे विचार आ रहे, अभी भी आ रहे, अभी भी आ रहे, अभी तक नहीं मिटे, अभी तक नहीं मिटे। यही तो विचिकित्सा है। क्या कह रहे हैं? विचिकित्सा है। होने योग्य परिणामों से गिलानी करना निर्विचिकित्सा नहीं है, गिलानी है। होने योग्य परिणाम हो रहे हैं, एक के भी परिणाम गलत नहीं हो रहे। एक भी व्यक्ति मोक्ष मार्ग में पीछे नहीं है।
सब समय से काम हो रहा है, बिल्कुल सही काम हो रहा है, फिर भी परेशान। बिल्कुल परेशान नहीं रहना, योग्यता का विचार करके प्रफुल्लित रहो। दोष समय से मिटेंगे, धैर्य का काम है। धैर्य, मैंने इसलिए आज धैर्य का पाठ पढ़ा है। लोगों को लगता है वो धैर्य, भाई साहब धैर्य नहीं है, तो धैर्य तो धैर्य भी धैर्य से निर्णय करो ना, आए तो क्या देना। क्यों आज हमने गुलाब का फूल की पौधा लगा दिया, गुलाब का फूल कब आएगा? तुम्हारे हाथ में थोड़ी जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, अरे समय से आएगा, समय से ही तो आएगा। वस्तु बहुत बढ़िया लिखा है, वस्तु स्वरूप विचार थे, मन पावे विश्राम। मन पावे विश्राम माने निराकुलता, वस्तु स्वरूप विचार। लिख लो, पुरुषार्थ यही है, मिटाने का। उपदेश इस मिटाने का उपाय, पुरुषार्थ यही है उपाय, एक उपाय है, उपदेश का विचार करो, वस्तु का विचार। इतने से बच्चे से तो गलती होएगी, पहला गुण स्थान है तो गलती होएगी। अब मुझे क्यों शांति है? इन लोगों ने कभी रसोई नहीं बनाई, लड़का है घर में तो सीधे गिलास में पानी पिया और छोड़ छोड़ के चलते रहे। अब चिल्ला चोट करने से थोड़ी कुछ होगा, सीख रहे यही बहुत है। आनंद की बात है, बिल्कुल दुखी मत होना कोई। 2 महीने की रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है। चलिए, अब शस्त्र कैसे बन गए? कमियां देख करके अचंभा नहीं होना चाहिए था, लिखा है अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग्यता प्रमाण है। किसी की कमी का अचंभा नहीं है, लिखा है सदा सुखदास जी ने, दोषों के होने का अचंभा नहीं, दोषों के होने का अचंभा ही नहीं। असंख्यात लोक प्रमाण है। अब पहले बता चुके हैं गलती क्या होती है। हम तो नहीं करते ऐसी गलती, तुम क्यों कर रहे? हम तो नहीं सोचते, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो तुम भी मिथ्या दृष्टि हो। अरे यदि हम क्या सर्वज्ञ भगवान तो नहीं सोचते, तुम क्या सोचते हो? ये 2 जीवों की तुलना करना मिथ्यात्व है। 2 जीवों की तुलना कर क्यों नहीं? हम नहीं सोचते, तुम क्यों सोचती हो? हम नहीं खाते, तुम क्यों खा रही हो? तुलना नहीं करना, परेशान हो जाओगे। शस्त्र कैसे बन गया ये? शस्त्र ऐसे बन गया, कमियां दिखना बुरा नहीं था, कमियां सुनना बुरा नहीं था, और कमियां कहना बुरा नहीं था। लेकिन कमी का नाम लेकर के अब बहुत सारी गलतियां होंगी यहाँ पर। पहली बात तो तुम्हें कमियों का सम्यक ज्ञान नहीं है, कमियों का सम्यक ज्ञान नहीं है। अब तुम क्या क्या हो सकता है? संशय हो सकता है, विपर्य हो सकता है, अनर्थ बसा हो सकता है। सबसे बड़ा विपर्य बताऊं कि तुम्हें लगता है तुम गलती करते हो, ये मिथ्यात्व, कर्ता बुद्धि वाला मिथ्यात्व। गलती हो रही है योग्यता से, और हम कह रहे तुम करते हो, तुम करते हो, जानबूझ के करते हो। बुंदेलखंड की भाषा में कहते हो तुम ठह करके कर, ठह करके। कौन करता है ठह करके? कर सकते नहीं, कर सकते नहीं, वो तो योग्यता है। तो ये कर्ता बुद्धि का मिथ्यात्व है, तुम जानबूझ के करते हो, इसलिए हम गुस्सा आ रहे। वैसे हो जाती है कोई बात नहीं, जानबूझ के कर रहे हो। अरे जानबूझकर आज तक किसी ने नहीं किया। पापी से पापी व्यक्ति जानबूझकर गलती नहीं करता। क्या कह रहे? पापी से पापी व्यक्ति जानबूझकर गलती नहीं करता। तुम जानबूझ के करती हो, हमें मालूम तो हमें हैरान करने के लिए कर रहे हो, हमें मालूम तो हमें हैरान करने के लिए कह रहे हो। अरे जे मिथ्या है बस। अब आप निराकुल नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। ये कहलाता ना, जैसे क्या कहलाता है, जैसे किसी के प्रति अपने को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिथ्या अभिप्राय हो जाता है, तो वो उसकी हर अच्छी बात भी बुरी दिखने लगती है। हर अच्छी बात भी उसी एंगल से सोचते जाते हैं, उसी एंगल से। यदि सौतेली माँ बच्चे को दूध में मलाई दे रही होगी ना, वो कोई लोगों ने देख लिए, देखते तो हैं, क्या सौतेली माँ है ना, मलाई दे रही है, कसी चक्कर नहीं तो सौतेली माँ मलाई क्या हो रही, मलाई खिला रही, मैंने कोई गड़बड़ है। फिर बच्चे को बुलाए, इधर मम्मी कैसे रखती है? पूरे हिंदुस्तान में सब लोग पूछते हैं बच्चे से, तेरी मम्मी कैसे रखती है? बढ़िया। तू तो असली बता, कैसे रखती है? बहुत बढ़िया। अजय तो उसने सिखाया हुआ तेरे को, दूसरों को बताना है ऐसे। हम कोई से नहीं कहेंगे, तू हमें बता।
अब ये क्या पूछना चाह रहे हो उससे? क्या पूछना चाह रहे हो इससे? वो कह रहे हैं ना अच्छे से रखती है। अरे तुम कह रहे बेटा डरत हुई हो अम्मा से, मारत हुई है तुम्हें, इसलिए तुम डर रहे हो, डरो मत। फिर पूछना चाहते उससे, जी समझ गए? ये मिथ्या अभिप्राय ही सारे दुख की जड़ है। शस्त्र ऐसे बन गया, बता दिया तो शस्त्र कैसे बनाया जाता है। शस्त्र कमियां होने का अचंभा नहीं था, देखने में बुराई नहीं थी, सुनने में बुराई नहीं थी, कहने में बुराई नहीं थी, और हमने कमियों को इतने गलत तरीके से कहा कि वो सुनना बुरा हो गया, ये शस्त्र हो गया। सुनना भारी पड़ने लगा, कमियां सुनना भारी पड़ने लगा, ये शस्त्र हो गया। कमियां सुन करके तो प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन सुनाने वाले की गड़बड़ है, शस्त्र बना दिया। शस्त्र समझ गए? देखो शास्त्र में लिखी हो और तुम ऐसे कर रहे हो, नहीं कहो, ऐसे नहीं कहो। मैंने पहले भी कहा है, शास्त्रों में क्या लिखा है ये मत कहो। उसकी कसाई और योग्यता नहीं बढ़ेगी, कसाई नहीं मिटेगी, तब तक नहीं होगा। वो कुछ कहा था, याद है रामायण में? शास्त्रों के अनुसार प्रतिज्ञा नहीं लेना। क्या कह रहे? शास्त्र में लिखा है इसलिए प्रतिज्ञा नहीं लेना। क्यों लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? शास्त्र के अनुसार। भैया शास्त्र की बात को समझो पहले। शास्त्र में लिखा है कि स्वभाव के लक्ष्य से कसाई चौकड़ी मिटेगी, फिर योग्यता प्रकट होएगी, तब वो नियम होगा। जय भी तो लिखी है उसमें। अब ये घर घर में शस्त्र बन गया। शास्त्र में लिखी पानी ऐसे छनने चाहिए, लड़ाई झगड़े चालू ऐसे खानी चाहिए। आज अष्टमी है, आज 14 है, ऐसे नहीं खानी चाहिए। कौन है पहले ये तो बता दे। मैं पूरे देश की संस्थाओं के इस मामले में खिलाफ हूँ। इस मामले में हॉस्टल में बच्चों को जबरदस्ती त्यागी बना दी। जबरदस्ती त्यागी बना दी मतलब अब बेचारेगा बीमार है भयंकर, नहीं 10 लक्षण में हरी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी हरी। अरे वो मर जाए बेचारा। अष्टमी 14 हरी हरी नहीं खाओ। हरी बच्चा की उम्र है, त्यागी व्रती नहीं है। कौन से गुण स्थान में छुड़वाई जाती है हरी? पता नहीं, लेकिन इस पर सोचने को कोई तैयार नहीं है। नहीं बनेगी बात। मुझे अत्याचार लगता है। क्यों तुम सब जबरदस्ती मुनि बनाए तो कहोगे? क्यों हम तुम जबरदस्ती मुनि बनाए तो कहोगे? तो फिर उस बच्चे को 8 साल का जो हॉस्टल पढ़ने आया तो उसे त्यागी क्यों बना रहे? इससे बच्चों में नफरत पैदा होती है। बड़े होकर के बच्चे धर्म से दूर हो जाते हैं। आप कोमल बच्चे को जबरदस्ती रात को नहीं खाना, अरे समझाओ रात को नहीं खाना चाहिए, फिर नहीं माने तो दंड नहीं देना चाहिए, डांटना फटकारना नहीं चाहिए। तुम जबरदस्ती बना के उसे मुसलमान नहीं बना लोगे, जबरदस्ती जैनी नहीं बना दोगे, त्यागी नहीं बना दोगे। अब ये बात सुन के सबको बुरी लगेगी मेरी। इसलिए मेरा बिल्कुल साफ साफ है, गुणस्थान से ज्यादा का उपदेश हम नहीं देंगे। गुणस्थान से ज्यादा हम पलवाएंगे नहीं तुमसे, नहीं तुम अब भी दुखी हो जाओ। ये शस्त्र बन जाती है, ये शस्त्र बन जाती। अब पंडित जी कौन अपने घर से कह रहे हैं शास्त्रों में लिखी है इसलिए पालने चाहिए, पालने चाहिए। और वही को तो मैंने टोटल में उसी का मना किया है। शास्त्र में लिखा है इसलिए कसाय नहीं करना। द्रवलिंगी मुनि ऐसा जान करके कसाय नहीं करता। शास्त्र में लिखा है इसे ऐसा आचरण करना चाहिए इसलिए आचरण करता है। वो स्वभाव के बल पे थोड़ी कर हुआ उसको। बिल्कुल भैया साफ साफ पे पढ़ा ही है हमारी। इस शस्त्र नहीं बनना चाहिए। शस्त्र का मतलब हम तो शस्त्र नहीं बना रहे हो जब तक आप स्वरूप नहीं समझती। तो शास्त्र की बातें कह करके भी लोगों को दुखी कर रहे हो। दुखी करना शस्त्र बनाना है। हम तो उनके भले की कह रहे, तो हम भी तुमसे तुम्हारे भले की कह रहे। करो हमारे अनुसार मुनि बन जाओ, घर गृहस्थी छोड़ दो, ब्रह्मचर्य ले ले। जबरदस्ती है। सब अटपे रखी खान लो, कुआ पानी पी लो, जबरदस्ती। जिसकी योग्यता होगी स्वभाव का आश्रय होगा। बहुत धैर्य है इसमें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे पास अभी एक भाई आए, हमें प्रतिमा लेना है, स्वरूप समझा दो और जल्दी है, हम जल्दी जाने। हम भैया हम जल्दी जाने तो जल्दी चले जाओ, स्वरूप समझो तो समझो। हमें तुम्हें क्रिया वाला नियम लेना है प्रतिमा,
या स्वभाव के आश्रय वाला। नहीं, हमारी क्रियाएं तो बढ़िया है, हमारी क्रिया तो अच्छी है। अच्छा, क्रिया अच्छी तो पाले तो वो तो बढ़िया ही है। ध्यान रखना, किसी भी प्रतिमा में जो आचरण होता है वो केवल कॉमन सेंस होता है, वो विवेक होता है, वो मानवता होती है, सज्जनता होती है, करुणा होती है। उसका नाम प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा है संकलेश का अभाव। उस प्रतिमा का पता ही नहीं लगता, संकलेश चलते ही रहेगा। नमक के नाम पे संकलेश, घी के नाम पे संकलेश। तब इसलिए मैं सबसे कहता हूँ आप नियम मत लो। बिल्कुल नहीं कहता हूँ 2 दिन का घी मिल जाएगा, 3 दिन का मिलेगा, 4 का, ऐसा नियम मत लो। संकलेश का त्याग का नियम। पहले ही मान के चलो जिंदगी में घी नहीं मिलेगा, अब 8 पैरा घी का नियम ले तैयार, देखो नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में केवल आदमी घी खाता है, बाकी कोई नहीं खाता। जानवर घास खाते हैं, घी बनता है। सबसे ज्यादा घी पाया जाता है सुअर में, जिसका नाम फैट है, चर्बी है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। बंदरों में पाया जाता है। क्या खाते हुए हमारे दिमाग घुसा रहता है, वो घी नहीं खाया, घी नहीं खाया, घी नहीं खाया, घी कम है, घी अब घी का अब इतना से बचो, अब इतना से बचो, अब इतना से बचो, अब कब आएगा, कब आएगा। अरे भगवान, तो संकलेश कर घी तो यहाँ से जल गया। शरीर का घी जल गया। बल्कि साफ कह रहे हैं ये संकलेश का घी था। यहाँ से फिर कह रहे हैं जो भी आप आचरण में विवेक रखते हो ये तो सदाचरण है, मानवता है, क्रूरता नहीं है, दया है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी यही शस्त्र बन जाता है, हम ऐसी क्रिया पालक, तुम पालक नहीं, हम सो सके तुम का नहीं सो सके, हम खा सके तुम का, अरे काय। बिल्कुल ये है शस्त्र। शस्त्र बनने का मतलब है जिसका उपदेश सुनने के बाद दुख पैदा हो, इसका नाम शस्त्र। जिसकी चर्चा सुनने के बाद, जिसकी वार्ता सुनने के बाद, जिसका उपदेश सुनने के बाद, जिसकी टोक सुनने के बाद दुखी हो जाए। इसीलिए बच्चे 100% बचपन से सीखते हैं गलतियां छिपाना। उसे मालूम है मम्मी का उपदेश क्या होगा, उसे तो पता ही, पहले से ही पता है। मम्मी तो एक ही बार बोली थी, लेकिन वो समझ गया मम्मी का उपदेश क्या है। अब उसकी योग्यता गलती करने की, अब मम्मी मना कर देगी, पक्की बात। बहुत कठिन काम है। कमियां दूर करने में कितना धैर्य चाहिए। बच्चे की कमी धीरे से दूर करो, धैर्य से। धैर्य, अब ये शब्द है कि धैर्य, हम क्या करेंगे, स्वरूप समझा। हमसे पूछोगे हम तो कह देंगे, बच्चा कहेगा हमें गलती करना, हम क्या करें आप, बढ़िया तुम्हें बता दिए, यही बहुत है, गलती करिए आप, जा बेटे क्या खाने, आइसक्रीम कितनी खाओगे, कैसे खाओगे, कब खाओगे, उसके आगे पीछे क्या खाओगे, इतनी बात और बता दें। आइसक्रीम ऊपर पानी मत पीना, आइसक्रीम ऊपर चाय मत पी लेना, आइसक्रीम ऊपर ये मत कर लेना, गरम गरम मत खा लेना, आइसक्रीम थोड़ी ठंडी गल जाए तब खाना। चाट एक्चुअली आइसक्रीम खाना आती नहीं किसी को। आइसक्रीम खाना आता है किसी को? तुमने खाई कभी आइसक्रीम? नहीं खाई। आप खिलाते नहीं हो। हम तो रोज खिलाती हैं। खाना नहीं आती, वो इतनी बड़ी होती ना और टाइम कम रहता है, चबा चबा के खा जाते, भटक जाते उसे। घी है वो, रबड़ी है एक तरह की। अब वो गलने के गिरने का डर है लकड़ी में, सो जल्दी से आ जाता। और बामे से खा के कप में से, तो कप में से झट खा के, इसलिए बीमार हो जाते। तो सब कैसे खाई जाए? अब ले है वो चाटी जाती है केवल, जब ऐसे नहीं चूसी जाती, ऐसे चबाई नहीं जाती, वो केवल चाटी जाती है, ऐसे चाटी जाती। तो फिर कैसे खाएं? प्लेट में पिघल जाने भाई, अब एक बूंद खा। बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी आइसक्रीम तुम्हारी। और रबड़ी है भाई, मोटी जाती है पूरी, और ड्राई फ्रूट डल के मान लो तो और तो गरिष्ठ हो गई वो। मतलब खाना आती कहें, टाइम है नहीं, 1 मिनट के अंदर खाने आइसक्रीम इतनी सारी, इसलिए फिर बीमार हो जाती। तो हमसे पूछो गलती करने, आइसक्रीम खाने, खा लो, हम तरीका बता देंगे ऐसे खा लो। ओ जैसे तो पूछा नहीं, हमें तो गुटकने हैं, गुटकने नहीं कूड़ने हैं, अब डस्टबिन में। और फिर कह रहे हैं पेट खराब हो रहा, पेट तो खराब हो ही है।
बिल्कुल समझ लो सभी लोग, बीमारी की मूल जड़ है भोजन करने की विधि नहीं मालूम। कोई बीमारी नहीं, ना आंखों में दर्द है, ना दांतों में दर्द है, ना कान में दर्द है, ना सिर में दर्द, कुछ बीमारी खाने आते ही नहीं, जल्दी कूड़त है। हम किसी के यहाँ भोजन करने इसलिए नहीं जाते, हमें तो 1-1.5 घंटा लग जाता है बहुत बैठे देता आराम से। जितना दांत कम उतना समय ज़्यादा लगना चाहिए। बच्चों के देश तुम लोगों के दांत मजबूत है बढ़िया और खूब लार बन रही है, तो 20-30 मिनट के अंदर भोजन कर लो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और हम जैसे बुजुर्ग आदमी जिनकी आधे दांत बची, आधे दांत मतलब दांत दिख रहे हैं घिस के सबले, तो ये आधे दांत कहलाते, तो फिर डबल टाइम लगना चाहिए। जिनके दांत ही नहीं होने तो ट्रिपल टाइम लगना चाहिए। और सही बात होता है, दांत नहीं तो आंत नहीं, और दांत नहीं तो रोटी मत खा। अब कहो दांतों में दर्द, दांतों को किसी बीमारी भाई, हवा भर गई, गैस भर गई, और रोटी गलत खाई होगी, पेट साफ नहीं हुआ, पक्की बात। हमारा इलाज तो घर में ही हो जाता है। नहीं, अभी कोई अंग में कोई बीमारी नहीं है, जबकि मैं देखता हूँ एक आदमी की 10-10, 50-50 बीमारियां हैं, लेकिन क्या कर, रोटी तो खानी है, खाते रहो तो धैर्य भैया, धैर्य समझो, पहले समझो। बिना खाए जीवन चल सकता है, लेकिन बिना समझे जीवन नहीं चलेगा। क्या कह रही? बिना खाए जीवन चल जाएगा, समाधि हो जाएगी बहुत अच्छे से, लेकिन बिना समझे नहीं। तो शस्त्र बहुत बन रहा है, बहुत शस्त्र। यदि सुन के दुखी हो गए और सुना के दुखी हो गए, क्या कह गए 2 बार सुना के शस्त्र बना लिया। हमने पहले दिन तुमसे कहा था, ध्यान रखना, जब आप बुराई करते हो तो दूसरा दुखी नहीं होता, वो तो उसकी योग्यता प्रमाण दुखी होता है, लेकिन आप बहुत दुखी होती हो। बहुत कठिन काम है किसी को दुख देना, आनंद गुना कठिन है किसी को दुख देना, क्योंकि अपन दुख देने की प्लान बनाती, वो दुखी होकर बनाती, बहुत दुखी 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 दुखी, तब प्लान बनेगा वो, और फिर क्या क्या खुश हुआ। तो हिंसा नंदी रोध ध्यान है, किसी को सता करके प्रसन्न होना। हम नहीं क्षमा मांगेंगे, हमने चाहे ऐसा बोल दिया, ऐसे बोल दिया, चुप कर दिया, आगे से बिल्कुल डर के रहेंगे हमसे, यह हिंसा नंदी रोध ध्यान। तारण स्वामी ने लिखा है, हिंसा नंदी रोध ध्यान, देखभाल कर सोच कर नहीं खाने को हिंसा नंदी रोध ध्यान लिखा है तारण स्वामी ने। पढ़ के देख लेना, रोध ध्यान के स्वरूप में तारण स्वामी ने लिखा है। समझ में आ गया? मतलब अपन रोध ध्यान करने का खबर ही नहीं, अपन दिख भी रहा सामने वाला दुखी है, अपन खुश, सामने वाला दुखी है फिर भी खुश, तो रोध ध्यान है। किसी का दुख देखा नहीं जाता, जी कहो इसका दुख दूर कैसे हो, जी है करुणा। दूसरों को दुखी देख करके मस्त रहने का नाम है हिंसा नंदी रौद्र। इसका दुख दूर कैसे हो, ये करुणा है। अब उसका दुख दूर करने में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मरो जाओ, हमें क्या करने, मरो जाओ, चूल्हे में जाओ, हमने कह दी, बस साफ साफ कह दी, मिर्ची लगे तो लग जाए। ओ, ये कौन सी लैंग्वेज है? हिंसा नंदी तुम्हें कोई ऐसे विचार आ भी कैसे आते, चूल्हे में जाए, मरे तो मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हें ऐसा भाव आ भी कैसे आता है? सम्यक दृष्टि को तो ऐसे विचार नहीं आते। अब इतना विचार करो, ये शस्त्र समझे, शस्त्र ये नहीं समझ दूसरे को मारा है, उससे असंख्यात गुना अपने को कष्ट होता है। मुझे क्षमा मांगने में इसलिए देर नहीं लगती है, कोई भी बात हो जाती तो, क्यों कि मेरे को बहुत कष्ट होता है। गलत बोलने के बाद जब तक कह नहीं दूंगा तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, गलत बोल क्यों दे। समझ में आ रही बात? शस्त्र का बहुत अर्थ है। इस पे मैंने खंगिया दाना में अमाइन में 1-2 घंटे का प्रवचन किया है शस्त्र के ऊपर, एक एक लाइन पे शस्त्र बना हुआ है। बहुत अच्छी भाषा में बोल, जो योग्यता को नहीं समझेंगे वे जिनवाणी को शस्त्र बनाएंगे। क्या बोल दिया? जो पर्याय की योग्यता को नहीं समझेंगे वे शास्त्र के उपदेश को शस्त्र बनाएंगे। शस्त्र बनाने का लक्षण स्वयं भी दुखी और दूसरे को भी दुखी करता है। ठीक, आगे चले। कमी देखना सम्यक ज्ञान है, कमी देखना मिथ्या ज्ञान नहीं है। कमी देखना ज्ञान का अतिशय है। क्या कह रही? कमी देख लेना ज्ञान का अतिशय है, कमी देखना ज्ञान की स्वच्छता है।
इसे खराब मत करो, कभी खराब मत समझो। कमी देखते हो, कमी देखते हो, कमी देखने वाला का ज्ञान स्वच्छ है। एक दिन कहा था, मोह के उदय में हमें अपनी कमी दिखाई नहीं देती। क्या कह रहे? मोह के उदय में हमें अपनी कमी दिखाई नहीं देती। तो कमी तो स्वच्छता है। कमी दिखेगी तो पेंटिंग अच्छी बनेगी। अभी हल्का था इसमें लिखा आगे, कमी का ज्ञान मिटाने का, कमी दूर करने का भाव विज्ञान का जन्मदाता। आपको रसोई बनाना है और कमी नहीं दिख रही तो कभी रसोई नहीं सुधरेगी। कमी दिखना चाहिए, अरे अच्छा नहीं हुआ, कैसे बने। मैं कमी के बारे में एक बात बोल रहा हूँ, पहले सुन लो अच्छे से, लिखना मत कोई, लिख ले। आपको किसी से नहीं सीखना हो तो अपने आप से सीखो। क्या क्या इससे अच्छा बोला जा सकता था जो बोला है? क्या इससे अच्छे तरीके से टोका जा सकता था जो जिस तरह हमने टोका है? क्या इससे अच्छे तरीके से खाया जा सकता है? क्या इससे अच्छे तरीके से झाड़ू लगाई जा सकती है? हर जगह सोचो। आज मैंने पूजा करी, हर आदमी झूठ बोलता है, आज मेरी पूजा बहुत अच्छी हुई, प्रणाम बहुत लगी, व्रत बहुत अच्छा हुआ, उपवास बहुत अच्छा हुआ। मैं कह रहा हूं तू नंबर 1 का झूठा है। अच्छा व्रत का फल तो यथाख्याचारित है। अच्छी कहां से किया तुमने? अच्छी पूजा का फल तो स्वरूप की लीनता है। अच्छी पूजा कहां करी तुमने? अब जो कमी नहीं देखते वो आगे नहीं बढ़ती, जी कहना है। कमी देखने से आगे बढ़ती। क्या इससे अच्छी पूजा हो सकती है? क्या इससे अच्छी पूजा हो सकती है? जब तुमने पहले ही मान लिया मैं सबसे अच्छी पूजा करता हूँ, इतनी अच्छी पूजा कोई नहीं करता, इतनी अच्छी पूजा करता हूँ, अब तुम आगे नहीं बढ़ोगे कभी। और कोई तुम्हें टोकेगा तुम गुस्सा आएगी, क्यों? तुम तो पहले ही मान रहे थे तो गधा है, पूजा ढंग से करते ही नहीं, हमें टोक रहे। अपने झांक के देखो, अपने में झांक के देखो, हमें मत टोको। गुस्सा का मूल कारण क्या है बोलो? अहंकार का मूल कारण, गुस्से का मूल कारण क्या है? हम सबसे अच्छी पूजा करते हैं और हम कह रहे हैं अपनी पूजा में कमी देखो, कमी देखो। देखो आपको सपने दर्शन क्यों नहीं हो रहा? अपनी आप कमी खुद देखो। स्वरूप स्थिरता क्यों नहीं हो रही? अपनी कमी खुद देखो। बात बात में तुम भिनक क्यों जाती हो? क्या कह रहे? बात बात में इतनी जल्दी भिनक क्यों जाती हो? अपनी कमी खुद देखो। समझ में आया? कुछ कह गए? समझ में आ गया कुछ? हर जगह लगाना है। जितनी अच्छी राइटिंग लिखी इससे अच्छी लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती? समझे ने अपने अपने देख के बाद हमें लिख के भेजना, कौन कौन सा अक्षर आपसे अच्छा नहीं बनता। सोचो जी अक्षर अच्छा नहीं बनता, हवा डुआ सा बना दिया, कछु भी पढ़ा जा सकता है उसे। सोचो क्या इससे अच्छा और पढ़ा जा सकता है? हम तो कह रहे प्रेम व्यवहार इसमें होगा। अरे अपन क्या करें, जैसे हमने तुम्हारी राइटिंग देख ली, बहुत अच्छी, कहा अच्छी, हम हमेशा कमी बताएंगे, बेटे जी गलत लिखा है, इसको राउंड कर दो, इसको सही कर दो। तो आपस में एक दूसरे को करो ना, एक दूसरे की भाषा पढ़ते हो तो सही क्यों मान लेते? पढ़ा दो प्रेम से, भैया इसको सही कर लो, शुद्ध कर लो, गलत लिखा है, सही हो गया। हमने गोत्र गलत लिखा था, तुमने कह दिया सही कर दिया, कहाँ बिगड़ गया वहां में? मेरा समझ में आ गया कुछ? करुणा होगी तो उसकी कमी दूर करो। अभी तो तुमने देखी है, 50 लोग देखेंगे उसकी कमी, अभी इस पे चली जाएगी पूरे में, पंडित जी को गोत्र लिखो नहीं आती, तो तुमने हमारी रक्षा ही तो करी, लेकिन हमें करुणा नहीं है ना, तो हम किसी के दोष ही नहीं मिटाते लिखने से। पंडित साहब को देखा तुमने? पंडित साहब को देखा है? वे बोलने की भाषा सुधारते थे। कोई बोलो, कोई तुम हो चाहे हम हो, कहाँ बोल रहे, कैसे बोल रहे, कैसे लिख रहे, कहाँ लिख रहे, फिर सुधार ले। क्यों? इतने इतने से दोष निकलते निकलते एक दिन पूरे निर्दोष हो जाओगे। क्या कह गए? इतने इतने से दोष निकलते निकलते अब धैर्य रखो, धैर्य रखो, निकल जाए, चिंता क्यों करती हो? जैसी जैसी गलती मालूम पड़ता है सही कर दिया। बच्चा एक दिन में हिंदी नहीं सीख जाता, छोटा सा, लेकिन आपको पता है थोड़ा थोड़ा सीखता जाता है रोज रोज रोज, और एक दिन सब बोलने लगता है। लिखना बाद में सीखता है,
पढ़ना बाद में सीखता है और बोलना सबसे पहले सीख जाता है। कैसे सीख जाता है बताओ? धीरे 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 धीरे, माने इतने जल्दी समझ जाता है। अब बच्चे से कभी नहीं कहा बेटा हम तुम्हें गुड्डू कह के बुलाएंगे, अपन उससे कभी नहीं कहा तुम्हें गुड्डू कह के बुलाएंगे, कभी नहीं सिखाया उसको, ठीक है। फिर भी जब भी अपन गुड्डू कहेंगे वो झट, वो क्या समझ गया हमें गुड्डू, हमें बुला रहे गुड्डू। इसका मतलब बोलना सीखता है। अपन भी सिखाओ, परस्पर में प्रेम करो एक दूसरे को। कुछ समझ रहे कुछ क्या करे? प्रेम, प्रेम किसे कहती है बता सकती हो? प्रेम किसे कहते हैं? बुराइयों के बीच में भी स्नेह का होना प्रेम है। स्नेह का व्यवहार नहीं छूटता, प्रेम से खिलाना पिलाना बोलना चालना, उसे बुरा भी लग जाए तो भी उसके दोष मिटाना, इसका नाम प्रेम है। क्या कहेगा? प्रेम से बोलना चलना खाना पीना और धीरे से उसके दोष मिटाते रहना। गलतियां होने पर भी प्रेम करो। अच्छों में प्रेम थोड़ी होता है अच्छों में प्रेम होता है। क्या होता है अच्छों में? अच्छों में गुणी से प्रमोदम होता है, गुणी जनों में हर्ष। प्रेम, प्रेम कौन से होता है? सब जीवों से प्रेम, एक एंदी से भी प्रेम है, स्थावर से भी प्रेम है, सब जीवों से प्रेम। प्रेम कब होता है? कमियों के काल में भी माँ को कितना प्रेम होता है बच्चे से। क्यों? माँ अपने बच्चे से प्रेम कब करती है? जब बच्चा 20-25 साल का निर्दोष होता है तब। मलमूत्र में लिपटा हुआ बच्चा देख करके भी प्रेम कर सके, इसका नाम प्रेम है। अच्छे लोग मत ढूंढो, अच्छे से देखना सीखो। क्या कह रहे? शिशु तो ऐसे ही निकलेगा हर घर में जो शिशु होते हैं ना, हर माँ के पास, वो मलमूत्र में भेड़ा जाएगा, वो रोएगा चिल्लाएगा चीखेगा फेंकेगा तोड़ेगा। कैसे पालते हो बच्चे को? तोड़ फोड़ भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं, खाते भी हैं, फेंकते भी हैं, सब करते हैं, लेकिन माँ का प्रेम खत्म नहीं होता। ऐसे ही वात्सल्य कहो, प्रेम कहो, दोषों के बीच में रह करके उसके दोष मिटाओ। कभी वाणी सिखाओ, कभी भाषा सिखाओ, कभी बोलना सिखाओ। इनसे पूछो, 24 घंटे हमारी पाठशाला चलती है, 24 घंटे हमारे संग खड़े रहोगे, सोओगे उठोगे बैठोगे, चलता ही रहेगा शिक्षण, चलता रहे। 1 मिनट हमें नहीं, तुम लोगों को क्या डर लगता है अभी बुरा मान जाए? अपन तो रहो संगे, भैया संगे रहो, थोड़े दिन की बात है, संगे रहो संगे रहो, सब गधा हैं, सब ऐसे ही मिलेंगे, अपन तो संगे रहो, निभ जाओ। जय मिथ्या दोस्त देखो, बड़े करुणा से बड़े प्रेम से धैर्य। फिर कह रही इतना विचार करो आप। चलूं आगे तो सच का मतलब बता दिया, सम्यक ज्ञान है, विज्ञान बता दिया, करुणा और पुण्य बंध है, उपकार है, उपकार, किसी के दोष मिटाना उस पर अनंत उपकार है। हम ही तो यही कह रहे, हम ही तो यही कह रहे, नहीं तुम यही नहीं कह रहे। सब लोग ये कहते हैं हम चिल्ला चौंट करके इनका उपकार करते हैं भड़बड़ा के उसका उपकार करते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं। तुमने सुना है अम्मा कैसे बोलती? कौन हम अपने लाजे कह रहे, तुम्हारे भले के लाजे कह रहे भले के लिए भले तरीके से कहा। क्या कह रहे? किसी के भले के लिए भी भले तरीके से कहो। भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे सामने वाले लोग तो हम पे संदेह कर रहे हो, तुमने हिसाब किताब नहीं रखा, ऐसी भाषा नहीं बोलो। रख कैसे सकते थे ये तो बता दो। जब अपन कहते हैं तुमने हिसाब नहीं रखा तो ऐसा लगता है जैसे हमने गोलमाल किया है। ऐसी भाषा नहीं बोलो, ऐसे बोलो भैया सही बात, तुम अकेले फंस गए, अब कहा कैसे कहाँ होगा, सही ठीक है, अब अपन है चिंता नहीं करो, अब कुछ नहीं होगा। ये तो तरीका है। वो हमने सुन लिया और 1.5 साल से हिसाब नहीं रखा, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसी कह दी, उन्होंने ऐसे कह रहे, बेबी ऐसी कह रहे, बेबी ऐसी कह रहे। अरे कहा कह रहे, वहां तो देखो वहां हालात क्या है। बोलने में बहुत अकल चाहिए, भला भी भले तरीके से करूँ। और एक और शब्द जोड़ लो इसमें, सामने वाले को लगे भी कि तुम भला कर रहे हो क्या कह रहे? सामने वाले को लगे भी कि हम भला कर रहे हैं। पहले उसे लगे तो पहले बता दिया भैया
चिल्ला चौंट करके भला नहीं कर सकते आप। बहुत प्रेम चाहिए, बहुत प्रेम। प्रेम करने के लिए माँ का इधर स्थान क्यों आता है? माँ बेटी का वात्सल्य क्यों आता है? वात्सल्य बस से बना है, बस बछड़ा। तो वात्सल्य में माँ को ही क्यों लिया है, बेटी को ही क्यों लिया है? कि माँ ही लैट्रिन साफ करती है उसकी और फिर प्रेम करती है। माँ गाय बछड़े को चाटती है, जन्मते से ही चाटती है, और बच्चा समझ जाता है यही मेरी माँ हो सकती है, इतनी गंदी अवस्था में मुझे चाट चाट के बड़ा कर रही है, यही मेरी माँ हो सकती है। अब समझिए कुछ क्या कह रही है? दूसरों के दोष पी जाना है तब प्रेम कर पाओगे, वात्सल्य तब कर पाओगे। हलो खाओ खाओ खाओ, पियो पियो, पानी पियो, खाओ खाओ, ये वात्सल्य नहीं है। दोष मिटा करके, दोष पी करके उसके गुण बढ़ाना, ये वात्सल्य है। ठीक है, तो ये समझने इसमें छिपाना मोक्ष मार्ग का घात है। कल चल चुकी इसकी चर्चा पहले। उपगुण स्थितिकरण वात्सल्य, ये भी चल गया। अचंबा नहीं है और गुणस्थान प्रमाण होते, इसलिए अचंबा नहीं। एक प्रकरण ये भी गुणस्थान प्रमाण होते हैं, अचंबा क्या है? अभी भी हमने अपेक्षा रखते हैं कि अब और पॉइंट बताओ, ये तो हमने बता दिए थे 11 तो अनेकांत समझाने के लिए। एक कमी के बारे में अनेकांत फिर से सुन लो। अंतिम बात, धैर्य समय साध्य है। इतनी जानकारी के बावजूद भी आपको कमियां दिखेंगी, शस्त्र भी बनेंगे, अभी भी बनेंगे शस्त्र, अभी भी बुरा लगेगा, अभी भी बुरा कहेंगे, सब कुछ होगा। वो तो बहुत चंदन घिसना पड़ेगा आपको। हम इसलिए हम किसी को बुरा नहीं मानते, हम बुरा मानते ही नहीं, किसी को बुरा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो योग्यता की गलती है। योग्यता चली जाएगी और तुम भगवान बन जाओगे, दोष मिट जाएंगे, तुम भगवान बन जाओगे। इतना सरल काम है बस। आई बात समझ में आ रही? खूब शांति से विचार करो, सभी की सभी बातों का जवाब इसमें है। ये तो आज कह रहे थे ऐसे कमी कमी सोचते रहेंगे तो और कब कर रही है? मैंने कमी देखना नहीं सिखा रही, कमी के काल में निर्दोष गायक देखना सिखा रही। हम अपने को तो फिर भी हम तो नहीं मानते कोई अपने को भी कमी से भिन्न गायक देखता है। ध्यान रखना, जो कमी से भिन्न अपने को गायक देखता है वही दूसरे को कमी से भिन्न गायक देख पाएगा। तुम दूसरों को नहीं देख पा रहे, ये सिद्ध करता है कि तुम भी कमी से भिन्न नहीं देख पा रहे। गजब बात है। जिसको हम कमी कह रहे हैं वो इतनी हल्की चीज है, इतनी हल्की चीज है, इतनी हल्की चीज है। पहले तो हमने बताई थी असली कमी कौन सी थी। क्यों भाई? यहाँ पर 1 कुंटल हीरे पड़े हैं, हीरे, लेकिन बहुत दिन के पड़े हैं, कोई सफाई नहीं करी तो उन पर धूल छा रही है। तो हीरा नहीं उठाओगे ना अध्यक्ष जी? हीरा नहीं उठाओगे, क्या करोगे? बोलो, अरे धूल में कहा है, ऐसे कहोगे, धूल में कहा है, धूल के नीचे हीरा है। ऐसे हम कह रहे भूल के नीचे भगवान है। भूल के नीचे भगवान, और देख भगवान, और देख भगवान, और भगवान, तब जाके तुम अपने को देख पाओगे। और नहीं तो अकेले में, तुम कहते ना हम अकेले में शांति से बैठेंगे, तुम अपनी शक्ल का फोटो खींचो। जब तुम सब जगह से अलग हो गए एकदम बैठ, क्या करें? अब अकेले में तो शांति से बैठ जाओ। ठीक है, 4 जने थे तो झंझट थी, अब अकेले में तो शांति से बैठ जाओ। नहीं बैठ सकते, क्यों? जो 200 से भिन्न भगवान वहां नहीं देख सकते, वो 200 से भिन्न यहाँ भी नहीं देख पाएंगे। अनेकांत समझ में आ गया? अनेकांत, अनेकांत में है सर्व समाधान। फिर से जल्दी सुधरने का भाव दोष है। दुनिया में जल्दी कोई काम नहीं होता, समय से होते हैं सारे काम। क्या कहा? दुनिया में कोई काम जल्दी होने की व्यवस्था नहीं है। क्यों? आपके बेदी सूतन का कार्यक्रम हो गया, कितने दिन में हो गया? नहीं हुआ 4 दिन में, 25 साल लग गए।
25 साल लग गए होंगे ये सब कहाँ, पैसा इकट्ठा करा, भावना, कभी जमीन खरीदी, फिर फला करो, फिर ये करो, कब से प्लान बनी, हाँ तब जाके होगा। समय से ही होता है। हम कह रहे थे 4 दिन में हुआ तो चलो इस जगह करा के दिखा दो। अरे पूरी स्थापना तो होगी, मैंने हर काम समय से होगा। फिर समझ लो सबके दोस्त समय से मिटाएंगे, कभी मत घबराओ, जल्दी मिटाए। और तुम भी जल्दी नहीं मिटा, जल्दी मिटाने वाले मिट जाते हैं, जल्दी हलवा बनाने वाले जल्दी हलवा नहीं बना पाते, हलवा जला देते हैं। जल्दी का काम शैतान का। बहुत आनंद की चर्चा है, मैंने इसलिए धैर्य को पढ़ा दिया। इस समय साध्य है, हमारी कोई बात सुनते थे एकदम हम कैसे कसम खाएं, अब हमें कोई टोकेगा नहीं, हम लोग के टोकेंगे नहीं। अरे हमने छठे गुण स्थान तक अनुमति नहीं, खूब टोकना सीखो, बोलना ठीक हो। मैं तुम्हें भाषा विज्ञान सिखाऊंगा अभी। अब दृष्टांत मेरे वही होंगे जो तुम में से मैंने देखी, तो कभी ये मत सोचो हम पे कटाक्ष कर रहे, कटाक्ष नहीं कर रहे, हम तुम्हारी भाषा से तुम्हें सिखा रहे। कभी ये विपर्य मत करो कि कोई तोड़ रहा है, तोड़ने से उसे क्या मिलेगा, जरा सोचो तो, बुद्धि तो लगा। क्यों तोड़ेगा कोई? हाँ, कोई को भाषा का विज्ञान नहीं मालूम होगा, भाषा विज्ञान पढ़े लिखे सब नहीं होते, तो भाषा विज्ञान गांव का सुना है, गांव का भाषा विज्ञान, ये भाई क्या इनकी कच्ची सुनियो ही मत। अब गांव का भाषा विज्ञान है, इनकी कच्ची मत सुनियो। अब उसका मतलब ये नहीं है कच्ची मत सुनियो, इनकी बुरी सलाह मत सुनना, इनकी लड़ाई झगड़े वाली सलाह मत सुनना। उसका मतलब जी होता है। दृष्टांत देके बता रहे, हम लोगों ने एक भाषा बोलती, कोई ने दरवाजे खटखटाए, कहा भैया घर में कौन है, तो अपन है, तो अपन क्या कहते, कोई नहीं समझ में आई। कमरे के अंदर बेटा है और माँ इस कमरे में, फिर उसे थोड़ा सा आहट मिली, कौन है, तो बेटा कहता कोई नहीं, और मुझे नहीं कहता मैं हूं। तू है तो तू कहते मैं हूं, लेकिन कोई नहीं का मतलब होता है कि कोई गैर नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो जैसे तुम डरो, आपा नहीं है। तो ऐसे समझ में आ गया? क्यों भाई भोजन करने कौन कौन रह गया, तो परोसने वाले बोले कोई नहीं रहा, अबे खुद रहेगा, जबकि परोसने वाली बनाने वाली, तो मतलब समझने पड़े। अब अपन इसमें विपर्य निकाल लो तो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं अनेकांत से निकाल, इनकी मत सुनियो। तो इसका मतलब देखो हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, इनकी मत सुनियो। 10 लोग तो जैसे क्या मिठाई खा लो, वे तो क्या कि चले जाएंगे, वे कि हलवा खा ले, वे तो क्या कि चले जाएंगे, कोई की मत सुनियो। मतलब अब तोड़ने का भाषा थोड़ी है, हित की भाषा है, हमें अनुभव है, हम बता रहे। तो ऐसे एक जगह नहीं है, मैं आपको पूरी भाषा लिख के लाऊं, आप मैं एक भाषा का मीनिंग बताऊं। लेकिन विपर्य जब होता है ना, तो हम उसका उल्टा निकाल करके हमेशा परेशान हो, अपन परेशान होती है। इसीलिए भाषा विज्ञान, ग्रामर पढ़ाई जाती, व्याकरण इसलिए पढ़ाया जाता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको शास्त्रों के अर्थ करना बहुत सीखना पड़ेगी। इसके ऊपर अपनी बहुत बड़ी चर्चा पॉलिटिकल में हुई, बहुत बड़ी चर्चा हुई कि शास्त्र पढ़ के मर्म कैसे निकालें, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ कैसे निकालें। हम फिर से कह रहा हूँ, अंतिम लाइन, शास्त्र पढ़ के दुखी हो गए, माने आपने शास्त्र नहीं पढ़े, शास्त्र को शस्त्र बना लिया। आप दुखी क्यों हुए? उन्होंने तो अनाकुलता के लिए कहा था, निराकुल होने के लिए कहा, तुम तो दुखी हो गए उल्टे। तो इसका खूब विचार करना, बहुत गहरी बातें हैं, अभी आसान नहीं है, खूब शांति सोचना। धैर्य कैसे आएगा? समय साथ है। इसलिए हम रोज लिखवा रहे, रोज प्रैक्टिस करा रहे, आप रोज प्रैक्टिस करो। और इस मामले में निश्चिंत रहो कि कोई पापी है इधर, कोई बुरा है, कोई बुरा करने आया है, बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो इतना तो होगा। और कमियां देखना सीखो, कमियां कहना सीखो, बहुत करुणा से कहो, और कमियां सुन करके जल्दी रिएक्शन मत दो। कमी सुन करके जल्दी रिएक्शन मत दो, ये साधना है। पढ़ा चुके पहले भी, अभी फिर कह दिया, ये साधना है। निज निधि निज में, अभी भी निराकुलता का भेद है ना, बहुत अलग बात है, फिर समझो।
हमसे पूछो तो क्षमा मांगने में भी आप बता सकते क्षमा मांगने में कितनी बाधाएं हैं। हम क्षमा नहीं मांग पा रहे, हम क्षमा काहे नहीं मांग पा रहे। अरे रो मत, हम स्वच्छ ज्ञाता हैं और क्षमा नहीं मांगने वाली तीव्र कसाय भिन्न है। मंद कसाय आई वो क्षमा मांगी, हम मांगे कौन। देखो इतनी कहने के बाद भी क्षमा नहीं मांगी, देखो नहीं मांगी नहीं मांगी। अरे लड़ो मत, न दूसरे से न खुद से। अपने को भी जब तक इतनी समझ में नहीं आएगी क्षमा नहीं मांग पाएंगे। ये हमने घटा के इसलिए बता दिया दुखी मत हो, अब फिर भी दुखी होने की होता है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, समझ आ रहा है कुछ। हम कह रहे हैं दुखी मत हो, अपन तो ध्रुव में, अपन तो ज्ञाता है। जितनी गलतियां हैं पर्याय की योग्यता की दिखा रहे हैं। अनिकांत कैसे होगा कि पहले निर्दोष देगा और क्षणिक उपदेश शैली में दोष देगा, मैंने नहीं है बस। तो क्या फिर कह दिया मैंने, बिल्कुल परेशान नहीं हो, हमें मालूम है सामने वाले का होता नहीं हो, अपन क्षमा नहीं मांग पाएंगे। हम तो क्षमा मांगने तैयार, लेकिन सामने वाला खराब आदमी है, नहीं मांग रहे क्षमा। कहे अब भैया लड़ाई बढ़ जाए, सिर पे चढ़ बैठेंगे। सब तरह के लोग होते हैं, इसलिए अपने हाथ में एक पर्याय करना नहीं है, एक भी विकल्प करना अपने हाथ में नहीं। एक विकल्प अभी भी नहीं है, ध्यान रखना। समझ होना अलग बात है और विकल्प करना, परिणमन करना, प्रवृत्ति करना अलग बात है। मैंने इतनी बात भी इसलिए कह दी कि अभी टेंशन नहीं करना। अपन मस्त ज्ञाता हैं, थे और रहेंगे। ओम नमः शिवाय। चलो बेटे प्यार।